कोलकाता के पार्क सर्कस दंगा केस में कोलकाता पुलिस अब तक 40 लोगों को अरेस्ट कर चुकी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज खुद डीसीपी ऑफिस पहुंचे और हालात को रिव्यू किया। शुभेंदु मुस्लिम मोहल्ले भी पहुंचे। बंगाल के नए मुख्यमंत्री ने दंगा करने वालों को साफ लफ्जों में चेता दिया है कि सुधर जाओ, हिंसा मत करो, वरना मुझसे बुरा गृह मंत्री कोई नहीं होगा। আপনারাও কান খুলে শুনে রাখুন, এটা আপনাদের শেষ ঘটনা। এরপরে আর কোনো এই ধরনের অ্যাকশন আমরা করতে দেব না। যদি করেন আমার থেকে খারাপ কোনো পুলিশ মন্ত্রী হবে না। बंगाल में सरकार बदलते ही दूसरे बदलाव भी दिखने लगे हैं। भारत के पूर्वी द्वार वाले बंगाल में जिन चीजों को अब तक नामुमकिन समझा जाता था वो मुमकिन हो रहा है। बंगाल में मुसलमानों को आरक्षण बंद, मुसलमानों के लिए ओबीसी कोटा बंद, मुस्लिम कोटे वाली केस फाइल बंद, इमाम को मिलने वाला वजीफा बंद, मस्जिद पर लाउडस्पीकर बंद, सड़क पर होने वाली नमाज बंद, सड़क पर मजहबी नारे लगाना बंद, खुले में जानवरों की कुर्बानी बंद। सुनना चाहता है ना? एक बेले घाटा का राजू नस्कर 18 पोपाटी, दूसरा कौसबा का सोना पप्पू 24 प्रॉपर्टी, तीसरा भातीजा अभिषेक बनर्जी, लिप्स एंड बाउंस का 14, अपने नाम में 4, पिताजी का नाम में और भी 6, 24 प्रॉपर्टी। और चौथा नाम सुनना चाहता है? जावेद खान का बेटा 90 प्रॉपर्टी। ये लोग लूटा है, ये लूटने वाला जैसे शांतनु सिन्हा विश्वास अंदर में है, सुजीत बस अंदर में है, आने वाला दिन में सब भ्रष्टाचारी को जेल के अंदर डालने का काम कानूनी तरीके से भाजपा सरकार करेगा। हर समुदाय का लोग लाउड स्पीकर अपने जो आस्था का केंद्र है उनकी प्रीमिसेस के अंदर रखिए ना भाई। सुबह 4 बजे से क्यों ये सब कर रहा है? आवाज मिल रहा है? मिल रहा है? मिल रहा है? और भी बहुत काम होगा। सरकार का काम इमाम मुअज्जम पुरोहित का भाता डिस्ट्रीब्यूशन है ना, एडुकेशन का अच्छा करना है। इमाम मुअज्जम को भाता देना है ना नौकरी देना है। आज कैबिनेट ने सब रिलीजियस भाता बंद कर दिया। 2011 में बंगाल की मुख्यमंत्री बनते ही ममता बनर्जी ने मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए 75 मुस्लिम जातियों को गलत तरीके से ओबीसी का दर्जा दे दिया था। 22 मई 2024 को कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार के फैसले को अवैध और असंवैधानिक करार देकर मुस्लिम आरक्षण को रद्द कर दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मुस्लिम समुदाय की 75 जातियों को जारी किए गए कास्ट सर्टिफिकेट को भी अवैध करार दे दिया। 2024 में बंगाल की टीएमसी सरकार हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। मई 2026 में शुभेंदु अधिकारी की सरकार बनते ही सुप्रीम कोर्ट से वो केस वापस ले लिया गया है। बंगाल में बीजेपी ने तुष्टीकरण की राजनीति के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। ममता बनर्जी, आप सोचे हैं कि आप भगवान हैं, आप मां शारदा है, चैतन्य महाप्रभु है, आप है नहीं। आप सोचे थे और आपका लोग सोचे थे कि आप इंडिस्पेंसिबल है, लेकिन बंगाल के लोग दिखा दिया है, इधर यू परफॉर्म, यू डिलीवर और यू पेरिश। तो आप पेरिश हो गए, अभी बोल के कोई फायदा नहीं है। ममता बनर्जी की पार्टी बंगाल में अंदर ही अंदर मुस्लिम तत्वों से मिलकर नई सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी की पार्टी उत्तर भारत के मुसलमानों को केरलम का मॉडल दिखाकर लुभा रही है। कांग्रेस केरलम कैबिनेट का स्ट्रक्चर दिखाकर उत्तर भारत के मुसलमानों को बता रही है कि मुसलमानों की कद्र केवल कांग्रेस ही कर सकती है।
अगले 2 साल में जहां जहां इलेक्शन है वहां वहां मोदी को कांग्रेस की इसी मुस्लिम लीगी सोच से लड़ना है। 2027 में यूपी चुनाव होगा तो कांग्रेस और सपा की कंबाइंड फोर्स मोदी से भिड़ेगी। उत्तराखंड चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर होगी। गुजरात चुनाव में भी कांग्रेस और बीजेपी ही आमने सामने होंगे। हिमाचल प्रदेश के चुनाव में बीजेपी कांग्रेस के पंजे से राज्य की गद्दी छीनने के लिए मैदान में उतरेगी। 27 में ही गोवा का चुनाव भी होगा, वहां भी बीजेपी की टक्कर कांग्रेस से ही होगी। मणिपुर में भी बीजेपी की टक्कर कांग्रेस से होगी। 2028 में भी मोदी की पार्टी और राहुल की पार्टी में ही टक्कर है। राजस्थान चुनाव में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होगा। मध्य प्रदेश चुनाव में भी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होगा। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर होगी। तेलंगाना में टीआरएस की ताकत घटी है, वहां भी बीजेपी ही कांग्रेस से भिड़ेगी। बंगाल में ममता की हार से और तमिलनाडु में स्टालिन की हार से मोदी विरोधी अलायंस में राहुल गांधी की पोजीशन मजबूत हो गई है, ऐसा कांग्रेस के नेता सोचते हैं। राहुल गांधी की एक ही चाहत है कि पूरा विपक्ष उनको नेता माने। 2024 में यह नहीं हो पाया था, 29 के लिए राहुल ऐसा चाहते हैं। उनकी दिक्कत यह है कि राहुल के पास दिखाने के लिए एक ही मॉडल है, जबकि नरेंद्र मोदी के पास मॉडल्स का पूरा गुलदस्ता तैयार है। यूपी मॉडल, बंगाल मॉडल, असम मॉडल, बिहार मॉडल, महाराष्ट्र मॉडल, गुजरात मॉडल, इन सबके ऊपर है मोदी शासन का अपना मॉडल।